students, good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed exercise 10.10 or 10.2, question number 15. Today we discuss exercise 10.2, question number 16. Question number 16 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में the length L in centimeter, the length L in centimeter of copper rod is a linear equation. Copper rod is linear function of its Celsius, okay, of its Celsius temperature C. आगे लिखा है इन एक्सपेरिमेंट, बाद में क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं. इन एक्सपेरिमेंट if L equal to 124.942, if L equal to 124.942, then C is equal to when L equal to 124.942, when C is equal to 20. आगे लिखा है L equal to 125.134, when C equal to 110, express L in terms of C. Express L in terms of C. यानी कि हमें रिलेशन बताना है L और C के लिए. ठीक है, तो L और C के लिए रिलेशन बताने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है the length of L of copper rod, यानी कि एक जो कॉपर रोड है यानी कि कॉपर वायर, उसकी जो लेंथ है वो L है और उसका जो फंक्शन आगे लिखा है कौन सा है, टेम्परेचर C, उसका रिलेशन बताया है. इफ एक्सपेरिमेंट किया, बाद में पता चला कि when C is equal to 20, यानी कि C की वैल्यू यानी कि C जो टेम्परेचर है वो 20 होगा सेल्सियस, तब L की वैल्यू लेंथ कितनी बढ़ेगी 124.942, और जब when C equal to 110, यानी कि टेम्परेचर कॉपर वायर का कितना होगा 110 होगा, तब उसकी लेंथ 125.134 बनेगी. ठीक है, तो उसमें इक्वेशन लाना है इसका रिलेशन बिटवीन L और C के. ओके, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हियर दो पॉइंट्स ले लेते हैं. A when C equal to C1 और L1, C1 equal to 20, so L1 equal to 124.942. ओके, उसके बाद नेक्स्ट B पॉइंट ले लेते हैं. C2 and L2 equal to, C2 means 110 और को 125.134. ओके, अब इक्वेशन क्या होगा दो पॉइंट्स के लिए, तो we know that 2 points slope equation form is y, हम ऐसा लिखेंगे L minus L1 equal to L2 minus L1 divided by C2 minus C1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे L minus L1 और यहाँ पर C2 minus C1. देखो ऐसे फॉर्मूला y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, और यहाँ पर x minus x1, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर C minus C1. जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा y minus y1 equal to m स्लोप है और x minus x1 तो c minus c1. अब वैल्यू पुट कर दो सब, तो क्या हो जाएगा l minus
L1 is what? L1 is 124.942. 124.942 equal to L2 minus L1 करना है, तो L2 minus L1 so 125.134 minus L1 है 124.942 divided by C2 minus C1 110 minus 110 minus 20 और C minus C1 is what 20. Okay, C minus 20. तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे कि L minus 124.942 इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों का सबसेक्शन होगा, यहाँ पर भी सबसेक्शन होगा, तो आप सबसेक्शन करके चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर सबसेक्शन जो होगा वो 0.192 डिवाइडेड बाय 110 minus 20, so क्या है आंसर 90, C minus 20। ओके, अब क्या बताना है, तो एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। ओके, तो यहाँ पर L को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो L इज इक्वल क्या होगा, 0.192 डिवाइडेड बाय 90 C minus 20, ये माइनस वाला टर्म से जाएगा प्लस 124.942 और दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिलेशन, ऐसा लिखेंगे रिलेशन बिटवीन L और C। ओके, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया L इन टर्म्स ऑफ C। तो क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अब राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर, एक ओनर है मिल्क स्टोर का, वो ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड्स दैट, इसमें कंडीशन है अलग अलग। He can sell 980 liters. He can sell 980 liters. 980 liters of milk each week. Of milk each week at 40 rupees per liter, 40 rupees per liter। ठीक है, बाद में क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं। एंड लीटर एंड 1220 liters of milk, 1220 liters of milk each week at कितना है रुपीस, 16 rupees per liter। ओके, पर लीटर से 16 rupees per liter, assuming a linear relationship between, assume करना है, assume a linear relationship between selling price and demand, selling price and demand, कॉमा आगे लिखा है how many liters could he sell, how many liters could he sell आगे लिखा है वीकली एट ₹17 पर लीटर, वीकली एट ₹17 पर लीटर।
लीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट समझने में आसान है, एकदम आसान से समझो कि द ओनर ऑफ मिल्क, यानी कि एक मिल्क स्टोर का ओनर है, वो ओनर मिल्क बेचता है। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या है, ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹40 पर लीटर्स, यानी कि 40 लीटर्स का भाव है उसका मिल्क का, और एक वीक में कितने लीटर्स बेचता है, 980। व्हेन 40 लीटर्स पर लीटर उसकी प्राइस है मिल्क की, और एक वीक में कितना बेच देता है वो, 980 लीटर्स। एंड उसी तरह 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क इज वीक एट 16 पर लीटर्स, यानी कि 16 पर लीटर्स जो है उसमें अलग टाइप के होते हैं, यानी कि एक 40 लीटर्स पर लीटर 40 रुपीस पर लीटर है, और दूसरा जो है 16 पर लीटर्स। तो 16 पर लीटर्स वाला जो मिल्क है उसमें एक वीक में कितना है, 1220 लीटर्स वो सेल कर रहा है। Assume the linear relationship between selling price and demand। तो हमें एज्यूम करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी और उसकी डिमांड क्या होगी, उसमें हाउ मेनी लीटर्स वुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो जब 17 पर लीटर्स करेगा उसका मिल्क का जो प्राइस है वो प्राइस 17 कर देगा, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट मिल्क पर लीटर उसकी प्राइस क्या होगी, x रुपीस ऐसा लिखिए, ₹x, और सेलिंग प्राइस जो है लीटर की वो हम लिखेंगे RSY लिखेंगे। ठीक है, ₹y। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, 980 लीटर्स पर मिल्क इच वीक एट ₹14 पर लीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे ई पॉइंट, हमारे पास क्या होगा, 14 और 980। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x1 y1 है। उसके बाद बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को भी हम x2 y2 मान लेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, 16 पर लीटर उसका प्राइस है, और 1220 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x2 y2 मान लेते। बाद में हमारे पास दो पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप को इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और दिस इज द स्लोप। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस x1, तो ये स्लोप की फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 और y माइनस y1। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, y माइनस y1 मींस क्या, 980 इक्वल टू y2 माइनस y1, so 1220 माइनस 980 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, so 16 माइनस 14 x माइनस x1 x माइनस x1 मींस what, so 14। बाद में सॉल्यूशन करना है इसका, तो सॉल्यूशन कैसे होगा कि y माइनस 980 इक्वल टू 1220 माइनस 980, सो क्या हो जाएगा, 240। आप चेक करके देख लेना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। ओके, और x माइनस 40, तो 240 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 980 इक्वल टू 120 इन ब्रैकेट x माइनस 40। ओके, अब सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 120x माइनस 120 मल्टीप्लाई 40, तो 120 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो कितना होगा, तो जैसे कि हम लिख देते हैं 40 0 2 1 4 2 8 4 1 4 8 4 2 6 और 1, तो 1680 माइनस 1680। ओके, तो सबसे पहले x वाला टर्म 120x माइनस 1680 माइनस y प्लस 980 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कैसा मिलेगा हमें, 120x। ओके, या तो हम
ऐसा करें कि y इक्वल टू लिखते हैं, y इक्वल टू 120x माइनस 1680 प्लस 980। ओके, तो y इक्वल टू 120x माइनस, ये सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा हमें, तो सब्ट्रैक्शन आप करके चेक करोगे तो आपको मिलेगा 700। ओके, ये इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन यानी कि आपको मिलेगा बिटवीन रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस और डिमांड। ओके, अब देखो आगे बढ़ा कि हाउ मेनी लीटर्स वुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, यानी कि x की वैल्यू सेलिंग प्राइस में क्या है, सॉरी मिल्क पर लीटर क्या है, x रुपीस है, तो उसमें 17 है, यानी कि x की जगह जब 17 लिखोगे, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, वो हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे क्या, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7, इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू 7। सो क्या होगा, y इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 17 माइनस 700। ओके, सो y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 17, तो 17 मल्टीप्लाई 12, तो क्या हो जाएगा, 7 1 7 1 1 1 7 14 1 2 1 2 प्लस 1 3। ओके, तो 4 7 3 10 1, तो क्या हो जाएगा 204, तो 204 माइनस 700। ओके, और 204 नहीं आएगा, ओनली बीच में आगे 0 आ जाएगा 700। सो अवर आंसर इज y इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्शन करने से आपको मिलेगा 1340। ओके, y इक्वल टू 1340, यानी कि आप बोल सकते हो कि he could, ऐसा लिखेंगे कि he, ऐसा लिखेंगे 1340 रुपीस could he sell weekly at rupees 17 पर लीटर्स। ओके, यानी कि जब 17 पर लीटर्स का मिल्क का भाव होगा तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1340। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप क्वेश्चन राइट करें। Now, question number is 18. Now, we discuss question number 18. 18 में लिखा है PAB is the midpoint. P of AB is the midpoint of line segment between x एक्सिस के लिए, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की बात है। सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसा बताना है कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन लाना है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम ये सोचो कि P of AB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सीमेंट। तो यहाँ पर अब फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर के लिए x, यहाँ पर x ले लेंगे, y और y लेंगे। तो एक लाइन है जो x एक्सिस और y एक्सिस को काट रही है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे लाइन सीमेंट, और यहाँ पर a पॉइंट ले लो, यहाँ पर b पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले x एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे p0 पॉइंट्स को भी सपोज करते हैं, a p0 लिखा है, b के लिए क्या कौन सा पॉइंट होगा, 0 p हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज 0
और यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो लिख देंगे m कितना है, यहाँ पर p लिखा है तो p लिख देंगे ab। ओके, तो p इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। तो हियर लिखेंगे क्या, हियर p of ab is the midpoint of AB. So P of AB equal to क्या हो जाएगा, P plus 0 by 2 और 0 प्लस यहाँ पर P और Q दो पॉइंट है, सो क्या मिक्स नहीं हो जाएगा, 0 Q और P 0। ओके, तो P plus 0 by 2 और 0 plus Q by 2, तो क्या होगा आंसर P of AB का, P of AB is equal to P by 2 और Q by 2। ओके, सो हम लिखेंगे आंसर को क्या, A is equal to P by 2, तो P by 2 आ सकता है, तो P equal to 2A लिखेंगे। ओके, तो B is equal to क्या है हमारे पास, Q by 2, therefore Q is equal to 2 लिख सकते हैं, therefore Q is equal to 2 भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट फार्मूला क्या है, तो इंटरसेप्ट फार्मूला वी नो दैट x by p plus y by q equal to 1 है, जैसे कि x by a plus y by b equal to 1 लिखते थे, उसी तरह हमने p पॉइंट और q पॉइंट लिया है, तो उसके रिलेटेड हम फार्मूला लिखेंगे x by p plus y by q equal to 1। अब p और q की वैल्यू अगर पुट कर दो, x by p मींस कितना है 2a plus y by q मींस 2b equal to 1। ओके, तो यहाँ से हम एलसीएम लेके या तो कॉमन लेके एलसीएम लेके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x by a plus y by b equal to क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास जो इक्वेशन लाना था वो क्या था कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a plus y by b equal to 2। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर दिया है, अब राइट डाउन। Now we discuss question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है पॉइंट R of H के, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ R of H के डिवाइड्स इसको डिवाइड्स कर रहा है लाइन सीमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। लाइन सीमेंट है, लाइन सीमेंट और उसमें जो रेशियो दिया है वो रेशियो है 1:2 है, तो क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन लाना है लाइन का, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन सीमेंट ड्रॉ करेंगे ए और बी। ओके, तो उसमें जो R of H के जो पॉइंट है वो R of H के वो डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ऑफ AB को। ठीक है, उसका रेशियो जो है 1:2 है, तो हम क्या लिखेंगे डिवाइडिंग फार्मूला में, तो R of H के इक्वल टू mx2, ये हो जाएगा x1 by 1, ये हो जाएगा x2 by 2, तो mx2 plus mx1 डिवाइड m plus n और m by 2 plus n by 1 डिवाइड m plus n। ठीक है, तो R of H के इक्वल टू m is what, m is 1, x2 का x2 plus x1 क्या है हमारे पास, तो x1 is x1, m plus n 1 plus 2 क्या हो जाएगा 3। ओके, m by 2, तो m by 2 क्या है, m is 2 और y2 का y2 plus y1 n by 1, so m is 1 only, 1 by 2 plus n by 1, so 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x1 आएगा, ये m है और ये n है, तो x2 plus 2x1 by 3, y2 plus 2 by 1 by 3, और this is the answer of R of H। So H is what? So H is equal to x2 plus 2x1 divided by 3 और y2 plus 2 by 1 divided by 3 is equal to k। ओके, तो आपके पास h और k की वैल्यू मिल गई, तो h और k की वैल्यू जो मिली है उसको हमको क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, तो
हियर 3h ऐसे के लिखेंगे x2 plus 2x1 y2 plus 2y1 is equal to 3 into k ऐसा लिख सकते हैं ना x2 plus 2x1 equal to 3h और यहाँ पर y2 plus 2y1 equal to 3k। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ तक आप कंप्लीट देख लो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप राइट करना। नाउ x1 और x2 और y1 और y2 नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सोचो कि ये जो a पॉइंट से लेके b पॉइंट लाइन सेगमेंट जो AB है वो फॉर x एक्सिस के लिए सोचिए, तो x एक्सिस के लिए x2 y2 हम लिख देते हैं। x एक्सिस के लिए जो b पॉइंट है x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सो a0 लिखेंगे। और यहाँ पर x1 y1, सो x1 y1 y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 तो 0 b लिखेंगे। तो यहाँ पर a0 यहाँ पर 0 b लिख देंगे। तो x2 y2 और x1 y1 की वैल्यू यहाँ पर रखो। तो x2 मींस व्हाट? x2 मींस a, तो a लिख दिया हमने 2x1 plus 2 x1 मींस व्हाट? तो x1 मींस 0, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h। तो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई 3h। ओके, उसी तरह b y2 plus 2y1, तो y2 क्या है हमारे पास 0, y2 0 है ना, तो 0 plus 2y1, so 2y1 मींस व्हाट? तो y1 मींस b, तो यहाँ पर b लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। ओके, सो 2b इक्वल टू 3k, देयरफॉर b इक्वल टू 3k by 2। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3h है, b की वैल्यू 3k by 2 है। तो इक्वेशन क्या होगा? लाइन का इक्वेशन x by a plus y by b इक्वल टू 1। तो x upon a means 3h plus y by b 3k by 2 plus is equal to 1। 2 को ऊपर ले तो क्या हो जाएगा? x by 3h plus 2y by 3k इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से 3 को कॉमन निकाल के 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? x by h plus 2y by k इक्वल टू 3। अगर सॉल्यूशन करना है तो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो यहाँ तक रहना है तो रहने। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 19 था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बाकी रहा है एक्सरसाइज 10.2 में 20, उसमें उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो 19 आप राइट डाउन करें। एक क्वेरी है, यहाँ पर देखो कि जो पॉइंट्स हमने बताया है x1 y1 और x2 y2, तो ये हो जाएगा जो b पॉइंट है वो होगा वो x1 y1 होगा और a0 है, और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो देखो x2, तो x2 मींस व्हाट? तो x2 मींस 0, तो यहाँ पर लिख दो 0, इक्वेशन का आंसर चेंज होगा, प्लस 2x1 सो 2a is equal to 3h, therefore 3h by 2 हो जाएगा। आगे y2, तो y2 क्या है हमारे पास b, तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस 2y1, तो y1 क्या है a, तो यहाँ पर a लिख देंगे। y1 मींस व्हाट? 0 है, तो 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 3k, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k ओनली। ओके, तो हमारे पास a की वैल्यू 3h by 2 मिली, b की वैल्यू 3k मिली, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a is 3h by 2 और y इक्वल टू ओनली 3k, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2x by 3h प्लस y by 3k इक्वल टू 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा? 3 to the 6kx बनेगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट कर देना, यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो चेंज करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ऐसे फिगर बनेंगे। ठीक है, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ये हो गया 0b है और ये है a0। ओके, तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। ओके, तो इसके हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 30 प्रूव करना है पॉइंट्स है 30। उसके बाद सेकंड पॉइंट है -2 उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है 8 to R कोलिनियर एंड 8 to R कोलिनियर। ठीक है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो ये दोनों पॉइंट्स से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लाएंगे। इक्वेशन के बाद 8 और 2 वो इक्वेशन में रखने के बाद हम आंसर देखेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो x1 y1 30 इज x1 y1, ए पॉइंट ले लें, बी पॉइंट है -2 ले लें, x2 y2। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, y y1 इक्वल टू y2 y1 x2 x1 और x x2। ओके, वैल्यू पुट करो, y y1 इज 0 इक्वल टू y2 y1, y2 y1 सो -2 0, x2 x1 -2 -3 -5 हो जाएगा। यहाँ पर x x1 मींस क्या हो जाएगा 3। ओके, तो y इक्वल टू -2 by -5 x -3। ओके, तो माइनस कर 5 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 2x -6 मिलेगा। तो सबसे पहले x वाला टर्म, तो 2x -6 5y इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, -6 इक्वल टू 0 करके लिखेंगे। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में 8 और 2 यानी कि x की जगह 8 लिखो, y की जगह 2 लिखो। चेक करो आंसर क्या हो रहा है। सो यहाँ पर आपका आंसर ये हो रहा है। सो 2 x की जगह 8 लिखूंगा, y की जगह 2 -6। सो 8 2 16 -10 -6, तो 16 6 तो क्या हो जाएगा 10 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या है कि दो पॉइंट्स का यूज करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन में थर्ड नंबर का पॉइंट रखो, आंसर चेक करो 0 आ गया। सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में और एग्जांपल